यूहन्ना 15 उसकी 16 आयत को, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यूहन्ना 15 उसकी 16 आयत को हम सब जन खोलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसकी 16 में लिखा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन में हमसे क्या कह रहा है? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना और ठहराया। कहता कि नियुक्त किया मतलब कि एक जगह, एक स्थान पर परमेश्वर ने हमें ठहराया। हालेलुया। कि कहता है तुम जाओ और जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। कहता कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि तुमने नहीं, मैं तेनू चुनिया। परमेश्वर कह रहा है इस वचन में कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया मतलब एक स्थान, एक जगह हमें दी। परमेश्वर ने हमें चुना, अपने पास बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया। कब चुना? हमारी माता के गर्भ में ही। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया और नियुक्त किया, एक स्थान, एक जगह पर ठहराया। हालेलुया। कि तुम जाओ और जाकर फल लाओ, कि तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि परमेश्वर ने हमें चुना, फल रहित रहने के लिए नहीं चुना। अगर परमेश्वर ने हमें चुना तो हमारे जीवन में बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हालेलुया। परमेश्वर ने व्यर्थ में हमें नहीं चुना। परमेश्वर ने हमें चुना और ठहराया, एक जगह पर नियुक्त किया, एक जगह पर परमेश्वर ने हमें ठहराया। हम बिना किसी काम के हम परमेश्वर के घर में नहीं आते। परमेश्वर कहता कि मैंने तुम्हें चुन लिया और ठहराया। परमेश्वर ने क्यों चुन लिया, क्यों चुना? परमेश्वर ने हमें चुना। मत्ती में परमेश्वर ने कहा कि मैंने मूर्खों को चुन लिया, कि बुद्धिमानों को, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, कि उनको नीचा दिखाए। हालेलुया। कि परमेश्वर ने क्यों चुना हमें? परमेश्वर ने हमें चुना नहीं, चुना भी है और एक जगह पर परमेश्वर ने हमें ठहराया भी है। एक कुर्सी, एक ओहदा भी परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें परमेश्वर ने सिर्फ संडे को सिर्फ चर्च जाने के लिए, जहाँ बाइबल पढ़ने के लिए, जहाँ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें खाली नहीं चुना। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें चुना और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक योजना रखी है। आमीन। परमेश्वर की एक योजना है हमारे जीवन में, जो हमारी सोच से, जो हम जानते भी नहीं कि परमेश्वर ने किस काम के लिए हमें चुना है। किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना हम नहीं जानते, पर बाइबल बताती कि परमेश्वर ने चुना। पर एक जगह, एक कुर्सी भी हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है। हमें एक जगह पर नियुक्त किया, परमेश्वर ने ठहराया है एक जगह पर परमेश्वर ने हमें। हालेलुया। कहता कि तुम जाओ और जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम जब इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया और ठहरा दिया, जब हम इस वचन को लेकर, इस वचन के ऊपर काम करेंगे कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने ही चुना है और एक जगह परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, एक जगह पर परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, नियुक्त किया है एक जगह पर परमेश्वर ने हमें। वो किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना? क्या परमेश्वर ने हमें व्यर्थ सिर्फ संडे चर्च जाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना? या रात को प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना? नहीं। परमेश्वर ने एक योजना हमारे जीवन में बनाई है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना
एक कॉलिंग हमारे लिए रखी है कि परमेश्वर ने किस काम के लिए हमें चुना। हम प्रभु में तो आ जाते हैं, हम बैप्टाइज भी ले लेते हैं, पर हम इस वचन की ओर फोकस नहीं कर पाते। हम ये प्रार्थना नहीं कर पाते कि परमेश्वर तुमने मुझे चुन लिया, पर किस काम के लिए परमेश्वर आपने मुझे चुना है। आमीन। हम ये प्रार्थना नहीं कर पाते, हम इस वचन को लेकर चल ही नहीं पाते कि परमेश्वर आपने मुझे खाली बैठे रहने के लिए, जब खाली संडे चर्च सर्विस को अटेंड करने के लिए आपने मुझे नहीं चुना। जिस तरह हम कोई बाइक व्यर्थ लाके घर पे नहीं रखते, मोबाइल को ऐसे ही खरीद के घर पे नहीं रखते, उसका काम लेते हैं, उससे काम लेते हैं, मोबाइल से भी और बाइक से भी। उसी तरह परमेश्वर भी जब हमें चुनता है, हमें अपने पास बुलाता है, तो एक योजना परमेश्वर हमारे जीवन में बनाता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान को इस बात का पता होता है, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की जो योजना, परमेश्वर ने जो योजना इसके जीवन में रखी है, शैतान को दिखता है कि जो लेवल परमेश्वर ने इसका रखा है वो बहुत बड़ा है। अगर ये शैतान तो पता है, अगर ये योजना इसके जीवन में पूरी हो गई, अगर ये इस मकसद में कामयाब हो गया, तो शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई हमारे जीवन में। हालेलुया। एक जगह पर नियुक्त किया, एक ओहदा परमेश्वर ने हमें दिया। कोई पास्टर, कोई इवेंजलिज्म, अपोस्टल, प्रोफेट, बिशप कोई अलग ही नहीं होते। वो शुरू से ही ऐसे नहीं होते कि उनके ऊपर अलग से, जैसे कि परमेश्वर ने मोहर लगाई हो कि ये बिशप बनेगा, ये अपोस्टल बनेगा, ये पास्टर बनेगा। वो उनकी ऐसे नहीं होता कि उनकी एक मेहनत होती है, वो भी विश्वासियों में से ही परमेश्वर उन्हें चुनता है और खड़ा करता है, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। हालेलुया। पर समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, पर हम ये प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर हमसे बात कर, हमें आपने चुन तो लिया, पर किस काम के लिए परमेश्वर आपने हमें चुना। हम सिर्फ संडे चर्च जाने के लिए तो नहीं चुने गए परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में, आपका वचन बताता कि आपने हमें व्यर्थ में नहीं चुना, हमारे जीवन में एक योजना रखी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें चुना, तो हम प्रार्थना भी करें, परमेश्वर से कहें भी कि परमेश्वर मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे आपने किस काम के लिए चुना, मुझसे बात करें, मुझे बताएं। हालेलुया। और इस जब जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही इस एक वचन में परमेश्वर ने 4 जो वर्ड है इसमें बोले हैं कि मैंने तुम्हें चुना। नंबर 1 पे परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें चुना। दूसरे नंबर पे परमेश्वर कहता है कि नियुक्त किया, एक जगह पर तुम्हें ठहराया है। हालेलुया। एक ओहदा भी तुम्हें दिया है। अगर मैंने तुम्हें, परमेश्वर कहता कि अगर पहले नंबर पे मैंने तुम्हें चुना है, तो दूसरे नंबर पर एक कुर्सी, एक ओहदा भी तेरे लिए रखा है। तुझे व्यर्थ के लिए मैंने नहीं चुना। तेरे जीवन में बहुत बड़ी योजना है जो तू अभी नहीं समझता। जब हम प्रभु में आते हैं, बैप्टाइज लेते हैं, हालेलुया, तो बाइबल बताती है कि तब जब हमारा पहला दिन होता है, तब हम एक दिन के बच्चे के समान होते हैं। हम मसीह में भी जन्म लेते हैं। हालेलुया। हाँ, हो सकता है कि हम उम्र में बड़े हों, पर जब हम प्रभु में बैप्टाइज लेते हैं, प्रभु में चलते हैं, तो हमारा जो जन्म होता है वो शुरू से होता है, एक बच्चे के समान होता है। हालेलुया। इसीलिए जब एक फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए कि परमेश्वर नहीं, क्योंकि शैतान जानता है कि इसके जीवन में बहुत बड़ी योजना है और वो हमारा फोकस हटाने की बहुत कोशिश करता है, कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया। वो बढ़ने नहीं देता, वो प्रार्थना में बैठने नहीं देता। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें तो हम टाइम प्रार्थना में नहीं दे पाते। 2 घंटे अगर हम रात को टीवी देखने लगे, या सारी रात अगर हम मोबाइल चलाते रहे 2-2, 3-3 बजे तक, तो आराम से नींद भी नहीं आएगी। 10 मिनट के लिए अगर हम प्रार्थना में बैठ जाएं, तो 5 मिनट में ही नींद आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शैतान नहीं चाहता, शैतान को पता है कि अगर ये प्रार्थना करेगा तो ये उस लेवल तक जाएगा जहां मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अकेला नहीं होगा, फिर ये अपने साथ और भी लोगों को लेके जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर
ने कहा, गलातियों में परमेश्वर का दास पौलुस क्या लिखता है, गलातियों 1 उसकी 15 और 16 को हम पढ़ेंगे। गलातियों 1 उसकी 15 को, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। हालेलुया। कहता कि जब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, मेरी माता के गर्भ में ही परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। कहाँ चुना परमेश्वर ने? हमारी माता के गर्भ में ही हमें चुन लिया। और यूहन्ना 15 उसकी 16 में परमेश्वर कहता कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया। मतलब कि परमेश्वर ने एक समय ठहराया था कि जब परमेश्वर का वो समय आ गया, परमेश्वर ने हमें हमारी माता के गर्भ में से ही हमें चुन लिया था। पर एक समय परमेश्वर ने ठहराया। बाइबल बताती है कि जब वो समय आया, परमेश्वर ने हमें अपने पास अपने कामों के लिए, अपने सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुला लिया। आमीन। क्यों बुलाया? परमेश्वर ने अपने पास हमें इसलिए बुलाया कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को अन्य जातियों में, दूसरे लोग जो अभी तक मसीह को नहीं जानते, हम जब उसके सामने जाएं परमेश्वर के वचन को लेकर, हालेलुया, कि हम परमेश्वर की, क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं, अगर हम बाइबल को पढ़ें तो पौलुस ने कहा कि मसीह में तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, अब मसीह में तो हम आ गए। हालेलुया। प्रभु में हम आ चुके हैं, पर हमारे काम कैसे हैं? फिर भी सांसारिक। अगर हम प्रभु में आने के बाद भी, बैप्टाइज लेने के बाद भी, अगर हम सांसारिक चीजों की तरफ देखें, सांसारिक लोगों की तरह ही चलें, जैसे हम पहले चलते थे, वैसे ही अगर हम अब भी वैसे ही रहे, हालेलुया, हमने जो पहले हम काम करते थे उन कामों को अगर हमने नहीं छोड़ा, तो हम, बाइबल बताती है कि हम फिर मसीह के जर नहीं, अगर हमने पवित्र आत्मा हमने नहीं पाया। हालेलुया। हाँ, अगर हमने प्रभु में आ गए, हमने बैप्टाइज ले लिया, तो हमारा दूसरा काम क्या होना चाहिए? प्रभु को जिस दिन हमने जान लिया, हम नहीं कि हम विश्वास करते हैं कि खुदावन यीशु ही हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता है, वो मुझे छुड़ाएगा, ब्लेस करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। वो दिखाता भी है, वो करता भी है। पर जब हम प्रभु में आते हैं, बैप्टाइज लेते हैं, क्या हमारा दूसरा फोकस क्या पवित्र आत्मा की ओर होता है? क्या हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, अब हम विश्वास तो करते हैं, अब मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे अपने आत्मा के साथ भरे। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं। आमीन। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए कि जब परमेश्वर का आत्मा होगा तो वो हमें गाइड करेगा, क्योंकि वो ही हमें हमारे साथ चलेगा और हमें बताएगा कि परमेश्वर ने हमें चुना और क्यों चुना। पवित्र आत्मा हमारे पास होगा तो हम इस वचन को, जो परमेश्वर ने हमें चुना, इस वचन को हम अपनी लाइफ में पूरा कर सकेंगे। अगर पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट होगा तो, क्योंकि वो गाइड करेगा हमें, हर रॉन्ग पर्सन से हमें वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं ये रॉन्ग है, इसके साथ नहीं जाना, इसके साथ नहीं बैठना, ये गलत तरफ तुम जा रहे हो, तुम्हें ये काम नहीं करना। वो हमें गाइड करता है। हालेलुया। यहाँ क्या कहता कि मैंने तुम्हें मेरी माता के गर्भ में ही चुन लिया, ठहराया और उसके अनुग्रह से बुला लिया। मतलब कि उसकी जब इच्छा हुई मुझे अपने पुत्र को प्रकट करे कि अन्य जातियों में मैं उसका सुसमाचार सुनाऊं, ना तो मैंने मांस और लहू की सलाह ली। हालेलुया। कहता कि ना मैंने मांस और लहू की सलाह ली, मतलब शरीर की सलाह मैंने नहीं ली। जब मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बुला लिया, अगर बैप्टाइज लिया, हालेलुया,
तो मेरी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर, मैं खाली रहने के लिए नहीं चुना, सिर्फ संडे चर्च जाने के लिए परमेश्वर आपने मुझे नहीं चुना, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आपने मुझे नहीं चुना। परमेश्वर, मेरे जीवन में आपकी क्या योजना है? परमेश्वर, आपने किस काम के लिए, किस मकसद के लिए परमेश्वर आपने मुझे चुना? परमेश्वर मेरे ऊपर जाहिर करें, मुझे बताएं कि परमेश्वर मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे बताएं मुझे आपने किस काम के लिए चुना। परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। वो बात करेगा, आपको बताएगा। प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आपने क्यों मुझे चुन लिया? आपने मुझे व्यर्थ में नहीं चुना। आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, एक जगह पर तुम्हें मैंने ठहराया है। हालेलुया। कि तुम जाओ और जाके फल लाओ, और जो कुछ, फिर परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आमीन। हालेलुया। कहता कि जाओ, जाके फल लाओ। परमेश्वर ने हमें चुना, दुख में रहने के लिए नहीं चुना। हमारी लाइफ में दुख या प्रॉब्लम, अगर कोई भी चीज आती है, अगर शैतान अटैक करता है, तो किस कारण से पता है? कि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम सिर्फ नाम के ही विश्वासी रह जाते हैं, सिर्फ नाम के ही मसीह रह जाते हैं, उस टाइम पर परमेश्वर कहता कि मैंने तुम्हें चुना। अगर हमारा विश्वास है, हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और उसे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, तो हमारा फोकस पहले दिन से ही कि नहीं, अब मैं जो पहले लाइफ जीता था, अब मैं उसे भी अभी व्यतीत नहीं करूंगा, मैं वैसे नहीं जीऊंगा। परमेश्वर, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि आपने मुझे चुना। कब चुना? इस जगत की उत्पत्ति से मुझे चुन लिया। इस जगत की उत्पत्ति से पहले ही से मुझे आपने चुन लिया। मेरे माता के गर्भ में ही आपने मुझे चुन लिया। आमीन। क्यों चुना? उसने, उसकी योजना थी, उसने हमें अपने पास बुला लिया। हालेलुया। उसकी योजना थी, तो इसीलिए परमेश्वर ने एक समय ठहराया था। जब वो समय आया तो परमेश्वर ने किसी न किसी कारण से हमें अपने पास बुला लिया, किसी ना किसी कारण से। क्यों? क्योंकि बिना उसकी मर्जी के कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। बाइबल बताती है, अगर हम इफिसियो 1 उसकी 3 और 4 को पढ़ें तो उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। हालेलुया। कि क्यों चुन लिया? कि हम उसके निकट प्रेम और निर्दोष ठहरे। हालेलुया। कि इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना, इसीलिए ठहराया। अगर आज मैं कह रहा हूं कि कोई पास्टर, कोई भी प्रॉफिट, वो ऐसे ही नहीं बनता जब परमेश्वर ने उसे खास नहीं बनाया होता कि जैसे ही वो जन्म लेता है और वो 2.5 घंटे, 4 5 8 घंटे बाइबल, 8 घंटे प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर ने उसे पहले ही नहीं ये वरदान दिया होता। उसकी कैपेसिटी पहले से ही नहीं इतनी होती कि इसे मैं पास्टर बनाऊंगा, ये 10 घंटे बाइबल पढ़ेगा, 12 घंटे प्रेयर करेगा। नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना, एक स्थान पर नियुक्त किया है। वो योजना परमेश्वर आपके लिए भी बना के बैठा है। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक योजना रखी है। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर ने व्यर्थ नहीं चुना सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए, जहां सिर्फ संडे चर्च जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना आपको। आज से आप सभी की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर आपने मुझे किस काम के लिए चुना। परमेश्वर आपका वचन बताता है कि आपने मुझे चुना। आज मैं जान चुका हूं, मैं आज जान चुकी हूं कि परमेश्वर आपने मुझे चुना है, और एक जगह जिस स्थान पर आपने मुझे रखा है वो कौन सी जगह है, वो कौन सा स्थान है, वो कहां मुझे आपने नियुक्त किया, किस स्थान पर आपने मुझे ठहराया है, ताकि मैं जाऊं और जाकर वहां फल लाऊं, उस स्थान पर बैठ सकूं, और फिर जो कुछ मैं आपके नाम से मांगू वो मुझे मिले। हालेलुया।
इस एक ही वचन में यूहन्ना 15 उसकी 16 में ही परमेश्वर सिर्फ एक वचन में ही हमारे साथ चार बातें, चार अगर हम इसे पढ़ें तो चार वायदे परमेश्वर कर रहा है, चार बातें परमेश्वर इस वचन में, एक वचन में यूहन्ना 15 उसकी 16 में सिर्फ चार बातें जो परमेश्वर हमसे कर रहा है। हालेलुया। पहले कहता है कि मैंने तुम्हें चुना, दूसरे नंबर पे तुम्हें नियुक्त किया, तीसरे नंबर पे जाओ जाकर फल लाओ, और चौथे नंबर पे जो कुछ तुम मांगो तुम्हें मिले। आमीन। हालेलुया। कब? जब हम इस वचन को समझेंगे, हालेलुया, कि मसीह में आने के बाद प्रभु को हमने ग्रहण तो कर लिया, बैप्टाइज ले लिया, पर हमें चलना है मसीह के जैसे वो उसकी चाल चलन थी, हमें उसकी तरह चलना है। जिस तरह वो पवित्र था हमें उसी तरह पवित्र बनना है। हालेलुया। क्योंकि जो कर्ज थे वो किसने तोड़ने हैं? जो हमारे बाप दादाओं के जो श्राप, जो कर्ज हमें फॉलो कर रहे थे, वो कैसे टूटेंगे? हमारे कारण। हालेलुया। क्योंकि अब हम मसीह में हैं। हालेलुया। हम इस बात को समझ चुके हैं, हमें पता है कि वो कर्ज कैसे टूटेंगे, उनको कैसे तोड़ना है। हालेलुया। जो शराब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, हालेलुया, चाहे वो डेथ का हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे किसी भी बीमारी का क्यों ना हो, किसी भी समस्या का क्यों ना हो, अब हम समझ चुके हैं कि ये एक कर्ज है, जो एक शराब है, इसे हमने तोड़ना है। और जब हम प्रभु में आ गए और हम सिर्फ हमारा फोकस संसार की अभिलाषाओं में नहीं, स्वर्ग की ओर हो, परमेश्वर की ओर हो, परमेश्वर की ओर फोकस हो हमारा, कि परमेश्वर की बाइबल क्या कहती है, बाइबल इस विषय में क्या कहती है, हमें किस तरह चलना है, हमारा रहने का ढंग, हमारा खाने का ढंग, सिर्फ परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। हालेलुया। हमारे हर एक काम से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, हर एक काम से। बाइबल बताते हैं कि लोगों को तुम्हें जाके अपना वो इंट्रोडक्शन ना देना पड़े कि तू कौन है भाई, तू यहाँ से कौन है। बाइबल बताती है कि लोग तेरे फलों को देख के ही तुम्हें पहचाने कि वाओ, हाँ मैं जान चुका हूं कि तू कौन है। हालेलुया। फलों को देखकर। हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रभु में आए, हम इस बात को समझ चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया और हमें एक जगह पर नियुक्त किया है, ठहराया है। अब मैं जाऊंगा और फल लाऊंगा, और जिस जगह पर परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, मैं इस संसार की अभिलाषाओं में नहीं चलूंगा, इस संसार की ओर नहीं देखूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, रिपोर्ट जो मर्जी कहे, शैतान जितनी मर्जी रुकावटें डाले, मैं इस संसार की अभिलाषाओं में, इस संसार की चीजों की ओर मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। क्योंकि मेरा फोकस कहाँ है? हमारी आशीषें, ब्लेसिंग अगर पृथ्वी पर रहती है तो रह जाए, पर स्वर्ग मिस, हेवन मिस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हेवन, वो स्वर्ग हमारा मिस नहीं होना चाहिए। कुछ भी रहता है इस धरती के ऊपर रह जाए, पर हमारा स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हम डेली प्रार्थना करते हैं, वो उपवास के साथ प्रार्थना में चर्च जाते हैं, वचन में वफादार रहते हैं, हर एक काम में वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी उस बुलाहट को, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया, उस बुलाहट को हमारे जीवन में वो करता है। हम पहचान पाते हैं कि किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया। मैं अभी बता रहा था कि एक पास्टर को परमेश्वर ने शुरुआत से ही, जन्म से ही नहीं कह दिया कि अब जब बड़ा होगा 2.5 घंटे प्रार्थना करेगा, जब 10 घंटे प्रार्थना करेगा। नहीं, उनको भी कलीसियाओं में से ही परमेश्वर ने चुना, पर उन्होंने क्या किया, इस बात को समझा और अपना फोकस बना के रखा। अपना फोकस सिर्फ दाएं और बाएं नहीं देखे, वो सिर्फ सीधा देखे, उस सलीब की ओर देखते रहे। वो नहीं, परमेश्वर की योजना है, मुझे ये करना है तो मुझे करना ही है। हर हालत में मुझे परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना है। वो
इस बात को समझ चुके होते हैं कि नहीं, अगर मैं दाएं देखूंगा, जब बाएं देखूंगा तो शैतान अटैक करेगा, मैं संसार की अभिलाषाओं को देखूंगा, नहीं मैं इसमें फंस जाऊंगा, नहीं मुझे परमेश्वर की ओर देखना है, और मुझे क्योंकि परमेश्वर के कामों को करना है और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। सिर्फ सुसमाचार सुनाने का काम एक पास्टर, एक इवेंजलिस्ट, एक परमेश्वर के दासों का ही नहीं है। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने कहा कि जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो, उनको मेरे बारे में बताओ। हालेलुया। हर एक जन के पास अथॉरिटी है प्रभु का वचन बताने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। बस यही नहीं, प्रार्थना भी करें कि परमेश्वर मुझे चुना अपने कामों के लिए, मुझे बता कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे चलूं परमेश्वर, मुझे अपने फायर से भर परमेश्वर, अपने आत्मा से भर मेरे खुदावन, कि मैं जिस काम के लिए चुना गया हूं परमेश्वर, मैं जिस काम के लिए चुनी गई हूं, मैं उस काम को अपनी लाइफ में देख सकूं, मैं उस काम को पूरा कर सकूं, उस ओहदे पर बैठ सकूं, उस कुर्सी को हासिल कर सकूं जो आपने मेरे लिए रखी है परमेश्वर। हालेलुया। कैसे? इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया, अब हमें अपनी खुद मेहनत करनी है कि हम कैसे परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें। हम परमेश्वर की मर्जी को चाहते हैं अपने जीवन में पूरा करना, या शैतान की। हालेलुया। इसीलिए कुछ लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। कुछ आशीषें जिसमें आकर चाहे प्रेयर लाइफ भी खत्म हो सकती है। नहीं जी, मेरे पास तो बिजनेस बहुत ज्यादा है, बिजनेस में ही बिजी रहता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है प्रेयर करने का, 5 मिनट भी नहीं है। हालेलुया। शैतान तो पार्टी कर रहा होगा कि ये तो हो ही गया वैसे ही दूर प्रार्थना से, प्रार्थना तो ये कर ही नहीं रहा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अथॉरिटी दी, अधिकार दिया। कैसे हम जान सकेंगे कि परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, कैसे जानेंगे? जब हम डेली प्रार्थना करेंगे, डेली बाइबल पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने कैसी अधिकार हमें हमारे जीवन में परमेश्वर ने ठहराए हैं। हालेलुया। किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, हम उस दिन समझ सकेंगे जब हम वचन पर चलेंगे और प्रार्थना करेंगे बिना मिस किए हुए, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में उस दिन पूरा होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। कैसे? जब हम चलेंगे, हमारा फोकस प्रभु की ओर होगा, तो हम फिर उस वचन को अपनी लाइफ में देखेंगे कि परमेश्वर आपने मुझे चुना, सचमुच आपने मुझे चुना और इस जगह पर ठहराया, मुझे नियुक्त किया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। खुदावन से प्रार्थना में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जब आपको चुनता है तो व्यर्थ में नहीं चुनता, वो आपको चुनता है कि आप जाओ और फल लाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने बिना फल रहित रहने के लिए आपको नहीं चुना, आपको चुना, एक जगह पर नियुक्त कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता है कि जाओ और जाके फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। कैसे बना रहेगा वो फल? कहता कि जाओ और जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। वो फल बना कैसे रहेगा? जब तक जैसे कि हम मसीह में बने रहेंगे। हालेलुया। हम प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, हम पाप में नहीं गिरेंगे। हालेलुया। पवित्र टाइम में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो हमारा जो फल परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा कि लोग देखें। हालेलुया। हमें वो दरख्त बनना है, वो वृक्ष बनना है कि लोग आए और वो फल तोड़ के खाएं। हालेलुया। जैसे हम अगर आम का पेड़ देखें तो, या एप्पल का देखें, सेब का, तो लोग उसको तोड़ के खाते हैं। हालेलुया। तो हमें भी उसी दरख्त के समान बनना है कि लोग आए और वो फल तोड़ के खाएं। हालेलुया। कि खुदावन झलके, हमारे चाल चलन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रार्थना करें
कि परमेश्वर मैं आपकी मर्जी को अपने जीवन में चाहता हूँ, शैतान की योजनाएं मेरे जीवन में नाश हो, और जो गलत पर्सन है जो मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में हो सकता है वो हमारे सामने वफादार हो, अच्छे हो, हमारे सामने प्रार्थना करें परमेश्वर जो गलत लोग हैं हमारे जिंदगी से, हमारी लाइफ से जाएं। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं तो होली स्पिरिट परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को हमारी लाइफ से दूर करता है। हालेलुया। हम बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, ये फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छी थी। नहीं, उनका हमारे साथ रहना अच्छा नहीं था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर रॉन्ग पर्सन को आपकी लाइफ से अलग करता है, आपको अलग करता है उनसे। हालेलुया। कि आप बढ़ सके, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो सके। आमीन। हालेलुया। तभी आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी जब आप अपने आप को पूरी तरह नम्र, अधीन, सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने आप को जब खत्म कर देंगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने रख देंगे कि परमेश्वर मैं नहीं, मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। परमेश्वर को स्टीयरिंग दे अपनी कार का, हैंडल परमेश्वर के हाथ में दे। हालेलुया। परमेश्वर को करने दे जो करना है, सारा समर्पित कर दे परमेश्वर के हाथों में कि परमेश्वर तू ही कर, तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर आपको कहता है कि मैंने आपको बिना फल रहित रहने के लिए नहीं चुना, मैंने आपको चुन लिया है, मैंने इसीलिए आपको चुना कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। वो फल बना रहेगा तो लोग उस फल को देखेंगे और तोड़ने के लिए आएंगे कि मुझे भी बताओ कैसे हुआ, तू कैसे चंगा हो गया, तू कैसे ठीक हो गया, तेरी ये प्रॉब्लम, तेरी ये बीमारी तो नहीं जा रही थी, ये कैसे चली गई। हालेलुया। तो भी वो फल उन्हें दो। हालेलुया। उन्हें बताओ, सुसमाचार उन्हें सुनाओ कि खुदावन यीशु ने उनके जीवन में, हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। आमीन। खुदावन यीशु ने काम किया। वो किसी नए धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया। बाइबल बताते हैं कि वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। आमीन। वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया, किसी धर्म को बनाने के लिए नहीं आया। अगर वो धर्म को बनाने के लिए आया होता तो आज लोग लड़ रहे होते। जैसे पास्टर्स को मारा जाता, मसीहों का इतना विरोध होता तो वो लड़ रहे होते, मारना खाते उनके हाथों से, उनको रिप्लाई देते, उनको बताते कि तुम ही नहीं, हम में भी, हमारे पास भी हाथ है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। कोई मार ना खाता, पर बाइबल बताती है कि वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। आमीन। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन को चेंज करता है, हमारे धर्म को नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो आपको करना क्या है आज से कि परमेश्वर, मुझे आपने खाली में नहीं चुना, आपका वचन बताता आपने मुझे चुना। अगर आपकी लाइफ में बीमारी है, कोई फल नहीं है, कर्जा है, तो इस वचन के द्वारा भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, आपका ही वचन कहता है कि आपने मुझे चुना, अब कि फल लाने के लिए आपने मुझे चुना, कि मैं फल लाऊं परमेश्वर, और मेरा फल बना रहे। परमेश्वर, आपने मुझे बिना फल रहित रहने के लिए नहीं चुना, मुझे बिना फल के रहने के लिए नहीं चुना, आपने मुझे फल लाने के लिए चुना है परमेश्वर, और मेरा फल बना रहे। हालेलुया। वो फल बना रहेगा जब हम इस बात को अपने जीवन में लागू करेंगे, हम इसे समझ सकेंगे अपने जीवन में। आमीन। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे। सभी अपने जगहों पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी फादर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। कहे कि परमेश्वर
बोले सब जन बोले कि परमेश्वर परमेश्वर हर अंधकार की ताकतें जो मेरे जीवन में काम कर रही हैं, हर वो स्पिरिट, हर वो आत्मा जो आपकी ओर से नहीं है, आज स्वर्ग से आग उतरे और वो जले, वो जले, वो जले। रिलीज करो फायर। परमेश्वर हर वो बंधन आज आपकी इस अनॉइंटिंग के नीचे अपनी बीमारी वाली जगह, बीमारी को याद करें, वो भी एक बंधन है। बाइबल बताती है कि हर एक घुटना, हर एक नाम उसके आगे झुकेगा। आपकी बीमारी का भी एक नाम है, आपके बंधन का, आपके कर्जों का, हर एक चीज का एक नाम है और वो झुकेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमान करो इस अनॉइंटिंग के नीचे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। सब जन मांगो, अपनी प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस ग्रेस के नीचे मेरा हर बंधन टूट जाए, हर जुआ टूटे। मसीह यीशु तेरे नाम में आज स्वर्ग से आग उतरे और वो टूटे, वो जले यीशु नासरी तेरे सामर्थ्य नाम में। ले प्रोरा बाबा बाबा शिके ले रे बे 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 राजा सिंदे ले रे बे 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 शिको ले रो बो 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 और राजा सिंदे ले रे बे 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 शिको ले रो बो बो बो। हर शैतान की योजना मसीह यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए। बोलो हर बंधन मसीह यीशु तेरे नाम में कैंसल हो, टूट जाए। मसीह यीशु के नाम में टूट जाए। हर बंधन जो शैतानी है वो टूटे मसीह यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, फायर। I release fire in the mighty name of Jesus Christ. मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान फायर को कैच करे और वो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। I release fire. खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी समय परमेश्वर आपका आत्मा एक एक जन को छुए। परमेश्वर आपका होली स्पिरिट एक एक जन को छुए, छू के ब्लेस करे। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा छूले, छूले, छूले हर खिलाया पिलाया, हर शैतान की योजना। होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता हूँ। शैतान की योजना यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में बाय फेथ, बाय पावर इस अनॉइंटिंग के नीचे जाए। मैं फायर को रिलीज करता हूँ। खुदावंद यीशु के नाम में फायर को कैच करे, आग को कैच करे और वो चाहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर शैतान की योजनाएं खत्म हो इनकी लाइफ से। परमेश्वर जो कर्ज खुदावंद यीशु आज शैतान ने इनकी लाइफ में रखे, खुदावंद आपका वचन बताता है कि जहां जहां आपका आत्मा है, यहाँ यहाँ आपकी प्रेजेंस है। खुदावंद यीशु तेरे नाम में वो शैतान उस आग को पकड़े और वो चाहे यीशु नासरी तेरे सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर को कैच करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर शैतान की योजना, हर शैतान की योजना यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में हर खिलाया पिलाया निकल आए राइट नाउ। परमेश्वर जिस तरह आपके वचन में लिखा 2 कुरिन्थियों उसकी 3:17 में कि जहां जहां आपका आत्मा है वहां वहां आजादी है। परमेश्वर आपका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। परमेश्वर आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है और मेरा विश्वास है कि आज एक एक जन आपके प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति में अपनी हर प्रॉब्लम से, हर बीमारी से आजाद हो चुका है यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस हो चुका है यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। खुदावन एक एक जन को छू ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा एक एक जन को छू छू के ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। एक एक जन ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जितने लोग आपकी प्रेजेंस में है मेरे खुदावन, वो खाली वापिस ना जाए मेरे परमेश्वर। आपके पास से आज बरकत को लेके जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपनी गवाही को लेके जाए मेरे खुदावन यीशु तेरे नाम में। आपकी बड़ी गवाही, आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने
नहीं पाए मेरे खुदावन। इनके परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावन। इनके पूरे सफर को मेरे परमेश्वर जिस तरह आप इन्हें सही सलामत लेके आए, सही सलामत लेके भी जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पूरा सफर इन्हें संभालिएगा मेरे खुदावन यीशु, कि आपके नाम को महिमा मिले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपकी बड़ाई हो मेरे यीशु नासरी। आपका धन्यवाद करते हैं। ले ब्रियो रा बाबा बाबा शीखे दे ले रे बे 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 बे। और आपकी बीमारी का नाम है, मैं कह रहा हूँ कि नाम लो उस बीमारी का, अपनी उस नाम लो, क्योंकि बाइबल बताती है कि हर नाम हर जन घुटना टेकेगा। मैं कहता हूँ कि आपकी बीमारी का भी एक नाम है, वो भी आज इस अनॉइंटिंग के नीचे, इस ग्रेस के नीचे घुटना टेकेगा मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ इसी समय मैं कहता हूँ प्रणाम लो अपनी बीमारी का, चाहे वो मिर्गी की प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, गले की प्रॉब्लम क्यों ना हो, पेट की प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी तरह की भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, नाम लो और उसे डांटो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। ले ब्रो राबा बाबा बा शीखे ले रे बे 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 राजा सिने जी रे बे 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 शीखो लगा बाबा बाबा बा। परमेश्वर तेरी आग उतरे परमेश्वर, हर शैतान की योजनाएं, हर बीमारी मसीह यीशु तेरे नाम में फायर को कैच करे, मसीह यीशु तेरे नाम में फायर को कैच करे। मैं होली गोस्ट फायर को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में, फायर को कैच करे, फायर को कैच करे यीशु के नाम में। एक एक सन मेरे परमेश्वर आपके आत्मा से भर जाए मेरे खुदावन। राइट नाउ ले ब्रो राबा शीखे ने ले रे बे 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 शीखोला राबा बाबा बाबा और राजा सिने जी रे बे 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 ले ब्रियोन दाला राबा बाबा बाबा शीखोलो रो बो 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 ले ब्रियान दाला राबा बाबा बाबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कहो कि परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं गवाहियों के लिए। आपने हमें छुड़ा लिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आशीषित किया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। उस प्रॉब्लम से, उस कर्ज से आपने हमें आज आजाद किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ले ब्रोरा बाबा शिखों दे ले रे बे 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 बे। परमेश्वर आपकी फायर उतरे मेरे खुदावन। हर बीमारी जो परमेश्वर इनका पीछा कर रहे मेरे परमेश्वर, रिपोर्ट में नहीं आते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, वो मेरे परमेश्वर आज कर्ज आपकी प्रेजेंस में, इस अनॉइंटिंग में खुदावन, आपके ही नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो कर्ज आज टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए आज परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आपने हमें अधिकार दिया मेरे खुदावन, हर शैतान की पूरी सामर्थ के ऊपर दिया मेरे खुदावन। तेरी फायर को रिलीज करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी फायर को रिलीज करता हूँ मेरे खुदावन। राइट नाउ इसी समय आपकी आग एक एक जन को छूले मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा छूले मेरे खुदावन। शैतान जारी हो चाहे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में, खाया पिलाया निकले यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। निकल आए, निकल आए परमेश्वर। हर बीमारी घुटने टेके मसीह यीशु तेरे नाम में, हे बीमारी घुटने टेके आज इनकी बीमारियां मसीह यीशु तेरे नाम में घुटने टेके और चाहे मसीह यीशु तेरे नाम में। इन्हें आशीषित कर मेरे खुदावन, अपनी महिमा के लिए गवाही के साथ खड़ा कर खुदावन यीशु, अपनी महिमा के लिए बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा मिले मेरे खुदावन। अगली बार जब आपके बच्चे हमें मिले, बड़ी गवाहियों के साथ मिले मेरे परमेश्वर। एक एक सन ब्लेस हो चुका है, आशीषित हो चुका है मेरे खुदावन, इन्हें छू चुके ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते सामर्थ्य खुदावन, धन्यवाद करते मेरे खुदावन, धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ले ब्रो रा पापा बा शिकोंदो लो रो बो 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 शिकाला रा पापा पापा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। सब जन प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, सब जन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ले ब्रो रा पापा शिकोंदे ले रे बे 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 राजा सना जी ले बे 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 ले प्रियोंदा ला रा पापा पापा। धन्यवाद यीशु। सब दिन प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा अपनी इस प्रेजेंस में, इस अनॉइंटिंग के नीचे परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा, आज आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ले ब्रियोन दलारा बाबा बाबा शिखे ले रे बे 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 राजा सीने जी रे बे 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 ले प्रो रा बाबा बाबा शिखे ले रे बे बे बे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। छू
Father, Holy Ghost, in the mighty name of Jesus Christ, परमेश्वर तेरी बेटी को bless करते ले प्रियोन डाला बाबा 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 Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus Christ, परमेश्वर आपका आत्मा छुए ले प्रियोन डाला बाबा बाबा शीको लो बो धन्यवाद यीशु Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु Father, Holy Ghost, in the mighty name of Jesus Christ. परमेश्वर हर रोग right now यीशु मसीह तेरे नाम में निकले ले बियोन दलारा बाबा बाबा शीखे ले रे बे हर खिलाया पिलाया बीमारी चाहे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में लाप्रो राबा बाबा बाबा खुदावनी से छू पवित्र आत्मा छू के ब्लेस कर इनका इस होने मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ब्लेस कर आशीषित करके इनका आना सेम न हो फिर मेरे परमेश्वर जब भर चुके तेरी आशीष से आपकी अनॉइंटिंग से आपका बेटा बड़ी गवाही के साथ आपकी महिमा करता हुआ आए मेरे सामने परमेश्वर तेरे आनंद के साथ जाए तेरा आनंद इनके जीवन में इनके फैमिली में बना रहे मसीह यीशु हर शैतान की जोशना बाय फेथ आज यीशु के नाम में फायर को कैच करे ले ब्रियोन दाला रा बाबा शीखेले रे बे रासा सीने जी रे बे ले ब्रो रा बाबा बाबा शीखान दाला रा बाबा बाबा Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus Christ le bro ra baba शीखेले रे बे रा बाबा बाबा fire the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ fire the Holy Ghost in the name of Jesus Christ le brion दाला रा बाबा बाबा शीखोलो रो बो हर रोग चाहे मसीह यीशु तेरे नाम में फायर को कैच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ले ब्रियोन दलारा बाबा फायर को कैच करे री पापा शिकोलो रो बो लिब्रान दलारे बे शिकोलो रो बो लिसान दलारा बाबा शिकेले बे शिकोलो रो बो धन्यवाद यीशु छोले पवित्र आत्मा छोले तेरा टच कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर टच होली स्पिरिट सामर्थ्य परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर पवित्र आत्मा छू पवित्र आत्मा ले प्रियम दलारा बाबा बाबा शीखेले रे बे राजा सीना जी दे धन्यवाद यीशु छू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हर शैतान की सूचना मेरे परमेश्वर हर बीमारी मसीह यीशु तेरे नाम में आपके बेटे को राइट नाउ छोड़े इसी समय छोड़ के जाते रहे राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनको अटैक यीशु नासरी तेरे नाम में बाय फेथ यीशु मसीह तेरे नाम में फायर को कैच करे आपके बेटे को छोड़े परमेश्वर छोड़े ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और कर्ज खत्म हो मसीह यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता के बेटे को ब्लेस करते मेरे को नाम बाहर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ले बियोन दाला रा बाबा शीखेले रे बे सीखों दाला रा बाबा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस खुदावंद इन्हें ब्लेस कर आशीषित कर मेरे खुदावंद पिता अपनी महिमा के लिए गवाही के साथ खड़ा कर मेरे परमेश्वर जिसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले मेरे खुदावंद क्योंकि आपने कहा कि मैंने तुम्हें चुना कि तुम फल लाओ परमेश्वर आपका फल आपके बेटे के जीवन में बना रहे मेरे खुदावंद और आपकी बरकत को मैं आपके बेटे के हाथों पे चाहता मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इन्हें आशीषित करें इनके हाथों के कामों पर इन्हें आशीषित करें मेरे परमेश्वर कि आपके नाम को महिमा मिले खुदावंद धन्यवाद करते ले बियोन दलारा बाबा शीखेले रे बे थैंक यू लॉर्ड थैंक यू फादर touch the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ touch the Holy Spirit यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा छुई Father Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ परमेश्वर छुई ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आशीषित कर मेरे सामर्थ्य बनाओ ब्लेस कर ये ज्ञान का लगा बाबा यहाँ हिस्से में आपकी बरकत को चाहते आपकी महिमा आपके अनुग्रह को चाहते मेरे खुदावंद शैतान की योजनाएं खत्म हो आपकी योजनाएं के जीवन में एंटर करिए खुदावंद ने ब्लेस करें आशीषित करें धन्यवाद यीशु अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें धन्यवाद मेरे सामने ग्लोरी जीसस धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर जीवन का थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु Fire the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. I release fire to us. Fire को कैच करें और चाहे शिवस के सामने ले लियो दला बाबा शिकोलो रो बो फायर को कैच करें शिवस के सामने खुदावन आपकी बेटी को ब्लेस कर दे आपकी अनंत जो पवित्र आत्मा जो के ब्लेस कर
ले दियों दाला बाबा बाबा शीखेले रे बेटे धन्यवाद यीशु इन्हें ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर अपनी ग्रेस में इस अनॉइंटिंग के नीचे हर प्रॉब्लम से हर बीमारी से परमेश्वर आजाद कर हमें अच्छे से आजाद कर मसीह यीशु तेरे नाम में तेरा आत्मा छुए पवित्र आत्मा छू पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस कर मेरे खुदावन आपकी दया को चाहते मेरे खुदावन यीशु हर किला जादू यीशु नाम से तेरे नाम में परमेश्वर आपके बेटे को मैं आपके अनॉइंटिंग में ब्लेस करता हूँ इन्हें आशीषित करें जिसका आपने हाथ डालो आपकी बरकत को चाहते मेरे खुदावन यीशु ब्लेस कर आपका धन्यवाद करते मेरे सामने धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु ब्लेस कर पवित्र आत्मा जो बोले उसके दिन में आशीषित कर मेरे परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले खुदावन आपके बेटे को आपके हाथों में सौंपने में ब्लेस कर आशीषित कर खुदावन आपका बेटा जिसका आपने हाथ डाले आपकी दया आपकी बरकत को चाहता हूँ मेरे खुदावन ब्लेस करें आशीषित करें अपने फायर से भरे मेरे खुदावन कि आपके नाम को महिमा मिले धन्यवाद करते मेरे सामने परमेश्वर राइट नाउ इसी समय परमेश्वर आपका आत्मा आपके बेटे को छू इन्हें ब्लेस करें हर प्रॉब्लम से आपका बेटा आजाद हो मसीह यीशु नाम के सामर्थ्य नाम में इन्हें ब्लेस करते हैं आशीषित करते हैं मसीह यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में इन्हें छू के ब्लेस कर इनकी प्रॉब्लम से आजाद कर आपका बेटा आपकी महिमा के लिए गवाही के साथ मिले जीसस में आमीन ये दियों दाला बाबा देख मेरा फोन किथे धन्यवाद यीशु फाइट द होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट परमेश्वर अपनी बेटी को छू इन्हें हर मेरे परमेश्वर अपने कामों के लिए ब्लेस कर अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर खुदावन बुद्धि का वरदान मेरे परमेश्वर दे मेरे परमेश्वर कि अपने पढ़ने और लिखने में आपके नाम को महिमा दे सके मेरे परमेश्वर इसे ब्लेस कर ये पढ़े और आपके नाम को ऊंचा करे आपके नाम की महिमा करे इन जीसस ने यीशु मसीह के साथ अपने नाम में परमेश्वर लेकियों चलाना पापा सब जब प्रार्थना में रहे हालेलुया धन्यवाद यीशु खुदावन इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ मसीह यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में खुदावन इन्हें आशीषित करे इन्हें ब्लेस करे मेरे परमेश्वर इनके साथ जुड़ी हुई हर एक चीज को मैं परमेश्वर आपके नाम में ब्लेस करता हूँ आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन मैं आपकी दया को इनके जीवनों में इनके घरों में चाहता हूँ मेरे परमेश्वर कि आपके नाम को महिमा मिले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन जब अगली बार हम मिले परमेश्वर आपकी महिमा के साथ मिले मेरे परमेश्वर गवाहियों के साथ मिले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपके नाम को महिमा इज्जत और जलाल मिले मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपका परमेश्वर शुक्र करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं प्रिय बेटे मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में सब जन कहेंगे आमीन 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 हालेलुया हालेलुया आप सब जन ब्लेस्ड हैं आमीन आमीन आइए हम थैंक यू जीसस हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो धन्यवाद यीशु आइए हम परमेश्वर के थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने बीज को अपने बड़े बीज को अपने हाथ में उठाएंगे कि परमेश्वर के कामों के लिए कि प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जब से आपके कामों में जाए खुदावन जब से मेरा बोया गया परमेश्वर आपके कामों में जाए तो वो बोया गया मेरे परमेश्वर जहाँ कहीं एक रूप बचाई जाए परमेश्वर वहाँ आप उनके बीच उनके मध्य में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आप मुझे याद करिएगा परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर आपका वचन बताता है कि जो जितना बोता है वो उतना ही काटता है परमेश्वर जितना मैं बोऊं मेरे परमेश्वर मेरी 100 गुना फल को लाऊं परमेश्वर इन जीसस नेम आमीन हालेलुया आप सब हो सकते हैं परमेश्वर के बड़े कामों के लिए खुदावन आपको आशीष और बरकत दे ले प्रियोम दलारा पापा ग्लोरी जीसस हालेलुया धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड थैंक यू फादर थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु ले प्रियोम दलारा पापा शिकों दे ले राजा सिंह दे शिकोलो रो राजा सिंह दे ले प्रियोम दलारा पापा
शीखे ले रे बे 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 राजा सीने जी रे बे 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 बे। परमेश्वर जिन्होंने बोया परमेश्वर खुदावन, उनके हाथों पर मेरे परमेश्वर आपकी मैं बरकत को चाहता हूँ मेरे खुदावन यीशु, आपकी दया को चाहता हूँ मेरे खुदावन। आपके बेटे जिस काम में हाथ डाले, आपके बच्चे जिस काम में हाथ डाले, आपके फेवर को, आपकी ग्रेस को मैं उस जगह पे चाहता हूँ मेरे यीशु नासरी खुदावन। आपके बच्चों ने बोया मेरे खुदावन, जब से आपके लिए एक्सक्यूज हो मेरे परमेश्वर, जहाँ कहीं एक ट्रू बचाई जाए परमेश्वर, उनके बीच में आप इन्हें भी याद करिएगा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते खुदावन, इनका बोया गया इनके लिए 100 गुना फल को लाए मेरे परमेश्वर, और ये गवाहियों के साथ वापिस आए मसीह यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में हम सब मांगते हैं, आमीन हालेलुया। खुदावन आप सभी को आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। फोटो